चलो लेट्स कंटिन्यू। हमने यहाँ जहाँ पर स्टॉप किया था। सो योर न्यू टॉपिक फॉर टुडे दैट विल बी टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर। देखा होगा आप लोगों ने। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस में होता क्या है कि अगर आपके पास जो भी मटेरियल है, समझ लो कोई भी एक मटेरियल है, लोहा है, जो भी है, कॉपर, आयरन वगैरह जो भी रहेगा, अगर आप उसे हीट करोगे, ठीक है, तो वो पिघलता है, एक्सपांड होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होएगा, एक्सपांड ज्यादा होगा होगा, ना। हाँ। एक्सपांड होगा, राइट। अगर समझ लो ये आपका मटेरियल है, ठीक है, ये आपका मटेरियल है, ठीक है, यहां पर इसको हीट दिया गया, तो क्या होगा, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा, बराबर। अगर कितना बढ़ेगा, दैट चेंज इन लेंथ दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा टी इंटू एल। अभी इसमें अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। व्हाट इज अल्फा? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एक वैल्यू होगा इसका, वो वैल्यू से, वो वैल्यू आपको गिवन होगा क्वेश्चन में हर टाइम। हर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपको हमेशा अल्फा का वैल्यू गिवन होगा इन योर क्वेश्चंस, ठीक है। अल्फा क्या है? इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। उसके बाद नेक्स्ट इज टी इज व्हाट? टी इज चेंज इन टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर में जो चेंज हुआ होगा दैट विल बी, अगर समझो पहले से 20 डिग्री पे है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और उसके बाद आपने 60 डिग्री पे किया, तो आप टेम्परेचर टी कितना लोगे? 60 माइनस 20 दैट इज 40 लोगे। दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट, व्हाट इज एल? दैट इज लेंथ। लेंथ ऑफ मेंबर। हम्म। लेंथ ऑफ मेंबर जो भी है, ठीक है। तो वो लेंथ कितना बढ़ेगा? फ्री एक्सपांशन दैट विल बी गिवन बाय अल्फा टी एल। क्लियर है? कोई भी मटेरियल जो है आपका, when it goes expansion under heat, so हर एक मटेरियल जो है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल गोज इनटू एक्सपांशन अंडर हीट, तो हर एक मटेरियल का अल्फा अलग अलग होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपका यहाँ पर जो मटेरियल है, पर सिर्फ एक्सपांड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना हीट करने पर? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा बताओ मुझे? या सिर्फ एक्सपांड ही होगा? नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी कि हर चीज आपका नहीं, एक्सपांड ही क्योंकि होगा। कुछ कुछ ना बोल्ट्स जो अटक जाता है वो हीट करते हैं निकालने के लिए bolt। तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक्सपांड करते हैं उसको? वो बोल्ट्स तो एक्सपांड करते तभी निकलता है वो। हाँ, उसका डायमीटर छोटा होएगा, लेंथ बढ़ेगा। हाँ बराबर। बोल्ट एक्सपांड होता है, ओके। हाँ, हाँ। अच्छा, मतलब वो स्क्रू वैसे का वैसे रहेगा, बस बोल्ट एक्सपांड होगा, ठीक यस है। यस यस। और अगर समझ लो ये आपका मटेरियल है, और यहाँ पे ये एक साइड फिक्स्ड है, यहाँ पर एक साइड फ्री था, अगर समझ लो मैं यहाँ पर भी फिक्स कर देता हूँ इसको, अभी मैं अगर इसे हीट देता हूँ, तो क्या होगा? ये एक्सपांड हो नहीं पाएगा, बेंड होगा। बढ़ नहीं पाएगा, बेंड होगा, ठीक है, बेंड होगा, क्लियर है, चलेगा। बेंड हो सकता है, या फिर आपस में इन लोगों का स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ये जो मटेरियल है आपका, ये दीवार पर फोर्स मारेगा, बराबर, उस पे फोर्स दोनों तरफ से उसे धक्का देगा, सो देयर विल बी स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस मेंबर। इसके पास क्या हो जाएगा? स्ट्रेस डेवलप होगा, बराबर। आपको एक रूम में बंद किया जाए और आपको उसे उधर ही बैठा जाए, तो आपको स्ट्रेस होगा ना, You धक्का दोगे उधर इधर, तो दैट देयर विल बी अ स्ट्रेस डेवलप्ड इन दिस मेंबर, ठीक है। अब वो कितना स्ट्रेस होगा? पहले आपका जो भी स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन क्या होगा, कितना होगा? देखो, जितना स्ट्रेन होगा दैट विल बी द एक्सपांशन प्रिवेंटेड। इसका अभी समझ लो, अगर ये यहीं पर फिक्स्ड है, अगर समझ लो ऐसा नहीं, ये ऐसा फिक्स्ड होता, मेंबर इज लाइक दिस, ठीक है, और थोड़े दूर पर है इसका दीवार, फिर क्या होगा? एक्चुअली अगर जब इसे हीट करोगे, तो इसका लेंथ जो है इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ने वाला था, लेकिन क्या होगा? वो यहाँ पर दीवार तक आके रुक जाएगा, और उसके बाद जो है उसका एक्सपांशन प्रिवेंट हो जाएगा, बराबर। उसके आगे वो एक्सपांशन नहीं हो सकता। सो व्हाट इज स्ट्रेन? द स्ट्रेन इज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड। एक्सपांशन और contraction prevented बोन लेंथ। divided by its लेंथ। original length.
मतलब क्या है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, बराबर। इट इज व्हाट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बट चेंज इन लेंथ नहीं, यहाँ पर जितना लेंथ जो है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बट यहाँ पर स्ट्रेन क्या है, जितना लेंथ बढ़ने नहीं दिया गया, जितना लेंथ बढ़ने नहीं दिया गया डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी गिवन, दैट इज व्हाट योर टेम्परेचर स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज व्हाट योर टेम्परेचर स्ट्रेन। एंड व्हाट इज योर टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होगा, जैसे आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता था, दैट इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, E इंटू टेम्परेचर स्ट्रेन। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको टेम्परेचर स्ट्रेस निकालना है तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर क्वेश्चन में गिवन होता है। इन केस अगर नहीं गिवन है तो आपको 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है, ठीक है। और टेम्परेचर स्ट्रेन आपको कैसे निकालना है, बाय एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड, जितना एक्सपांशन प्रिवेंट किया गया है। यहां पर समझ लो कि ये अगर समझ लो 10 mm बढ़ सकता था तो 10 mm बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए, यहाँ पर ये 10 mm बढ़ सकता था, बट ऑलरेडी यहाँ पर 3 mm का गैप है, तो कितना mm प्रिवेंट किया गया, 7 mm, तो दैट इज 7 अपॉन ओरिजिनल लेंथ करोगे। आर यू गेटिंग इट गाइस? समझ में आ रहा है गाइस? मैं यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ क्लियरली आ रहा है या फिर लैग हो रहा है थोड़ा बहुत? नहीं सर, क्लियर आ रहा है, सर थोड़ा लैग हो रहा है मेरे इसमें। मुझे क्लियर What है। about अभिजीत? मेरा इशू रहेगा सर। क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है ना? ओके ओके ठीक है। देखो ये स्क्रोल जो है मतलब थोड़ा स्मूथ ही जाएगा एकदम, मुझे जैसे स्मूथ दिखता है उतना स्मूथ तो नहीं दिखेगा। सर मुझे आपका वीडियो और आप जो लिख रहे हो ना वो उसमें बहुत डिले आ रहा है। मतलब मेरा वीडियो बाद में आ रहा है? हाँ वीडियो बाद में आ रहा है। ओके। और जो लिख रहा हूँ वो आवाज बराबर टाइम पे आ रहा है? आवाज परफेक्ट आ रहा है। आवाज बराबर है ना? तो मेरा वीडियो देख के भी वैसे कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता है, बराबर। ठीक है, आपको बस मैं जो लिख रहा हूँ वो बराबर आना चाहिए और आप मुझे मेरी आवाज टाइम पे आनी चाहिए, बस दैट्स इट। चलो ठीक है। नाउ ये हो गया टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का थियरी। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, a steel rod 2 meter long at 20 degrees Celsius, what is its free expansion when it is heated to 80 degrees Celsius? If the expansion is fully prevented, what is the stress developed? Now यहाँ पर आपका स्टील रॉड है whose length is 2 meter, ठीक है, इसका लेंथ गिवन है आपको, that is 2 meter, you can write it as 2000 mm। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, that is final temperature minus initial temperature 80 equals how 20 much, 60 डिग्री 80 degree minus 20 degree 20। is equals to 60 60 degree Celsius। इसके बाद if the expansion is fully prevented, पूरी तरह से expansion prevent किया गया, इवेंट है, ठीक है, स्ट्रेस full, ढूंढना है तभी। yeah, expansion is fully prevented, that is also given data, expansion is फुल्ली प्रिवेंटेड। fully prevented। और क्या है, what is the stress developed, यहाँ पर आपको E का वैल्यू गिवन है, that is 2.2 into 10⁵ Newton per mm square। Okay, so your alpha is 12 into 10⁻⁻⁶ per degree Celsius, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। सो नाउ आपका यहाँ पर फ्री एक्सपांशन पहले निकालोगे, जो भी है फ्री एक्सपांशन निकालोगे एज पर द व्हाट, एज पर द टेम्परेचर इंक्रीज, एज पर द टेम्परेचर इंक्रीज, दैट इज व्हाट अल्फा T into L, T into L बराबर, सिंपल है, दैट इज 12 into 10⁻⁶। टेम्परेचर चेंज कितना है 60 एंड लेंथ कितना है 2000, बराबर। चलो कैलकुलेटर लो, फटाफट सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना फ्री एक्सपांशन होगा। गाइस योर टेक्स्ट बुक शुड बी क्लोज्ड। 1.44 1.44 how much mm। mm? Guys your textbook should be closed during the Yes, class, I hope it is closed। यस सर। हाँ ओके ओके, ये हो गया आपका फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन हो जाने के बाद इन्होंने बोला है कि सिंस द एक्सपांशन इज फुल्ली प्रिवेंटेड, change in राइट, सो एक्सपांशन प्रिवेंटेड आपका क्या आएगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड इज हाउ मच, पूरी तरह से प्रिवेंटेड है तो 1.4 mm, बराबर, ये हो गया। तो अब इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, इसका टेम्परेचर स्ट्रेन, strain निकालना। टेम्परेचर स्ट्रेन निकालने के बाद उसका स्ट्रेस निकालोगे।
Temperature strain is what? Expansion prevented, upon total length. yeah, upon original length. और अगर एक्सपेंशन प्रिवेंटेड फुल नहीं रहेगा तो अगर ऐसा लिखा तो रहेगा उसे माइनस 30%, करना होगा। अगर समझ लो 1 mm यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, तो 1.44 माइनस 1 करने के बाद 0.44 आएगा, तो 0.44 mm इज द एक्सपांशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ, ओके। ओके, वैसे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पर। नाउ व्हाट इज एक्सपांशन प्रिवेंटेड? दैट इज 1.44 1.44 divided by and 2000. 2000, ठीक है, इससे आपको 7.2 into 10 raised to minus 4 ओके, यूनिट क्या आएगा इसका? mm. नहीं, ये टेम्परेचर स्ट्रेन है ना। हाँ, डिग्री क्या आएगा? न्यूटन आएगा, न्यूटन पर बराबर डिग्री आएगा। सेल्सियस, बराबर। न्यूटन पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नहीं न्यूटन पर डिग्री सेल्सियस आएगा, और क्या आएगा बोलो? नहीं नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। तो क्या आएगा? न्यूटन पर mm। स्ट्रेन का आएगा ही नहीं ना कुछ सर। सिर्फ हाँ न्यूटन ही हाँ, रहेगा। स्ट्रेन का अच्छा, भी स्ट्रेन आता का है। कुछ आएगा ही नहीं, राइट। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या आएगा। सब लोग न्यूटन, कुछ डिग्री नहीं आएगा। वगैरह सब डाल रहे हो। इट इज ओनली, सिर्फ इट इज अ यूनिटलेस स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन इज ऑलवेज अ यूनिटलेस पैरामीटर। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर स्ट्रेन। नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालोगे? स्ट्रेस। स्ट्रेस पूछा क्या इन्होंने क्वेश्चन में? स्ट्रेस ही व्हाट पूछे। इज द स्ट्रेस स्ट्रेस पूछा, लेवल स्ट्रेस ही होता है। पूछा। बराबर। सो आपका टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होगा? इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू इट्स टेम्परेचर स्ट्रेन। सिंपल, यही आपको थियरी में बताया था। यस और नो? हाँ सर। ओके, ई कितना है इसके अंदर? 2.2 into 10 raised to 5 144 into temperature strain is 7.2 into 10 raised to minus 4। 144 है। कितना आया? 144। 144 देखो और एक बार चेक करो, मुझे 2.21 आया। बराबर से टाइप करो। 158.4। ई क्या है सर? 2.2 into 10 raised। कितना आ रहा है? 158.4 हाँ, इट इज 158.4 0.4 न्यूटन पर mm mm स्क्वायर। स्क्वायर। दैट्स राइट। सो यहाँ पर आपका ये आंसर डन। क्लियर है? कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है? नहीं, ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ ओवर हियर क्या दिया है? अ माइल्ड स्टील बार ऑफ 20 mm, ठीक है, a mild steel bar of 20 mm diameter and 300 mm long is encased in a brass tube whose external diameter is 30 mm and internal diameter is 25 mm. The ends of the two material are rigidly connected together. The composite bar is heated through 60 degrees Celsius. ठीक है, calculate the change in length. अब आपको इसमें चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है। पहले तो क्या है? इट इज एनकेस, मतलब एक रॉड है, उसके ऊपर ये हॉलो ट्यूब है और दोनों को साइड से एंड में एनकेस किया गया है। मतलब कैसा है कि समझ लो ये ट्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर ये हॉलो ट्यूब है और इसे एनकेस किया गया है। ये अंदर ऐसे रॉड है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, व्हाट इज गिवन? अ माइल्ड स्टील बार ऑफ 20, बार बोला, बार मतलब क्या? इट इज अ सॉलिड सेक्शन, ठीक है। यहां पर ये जो है इट इज अ स्टील ऑफ 20 mm डायमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड 300 mm लॉन्ग, इसका जो भी लेंथ है, एंड इज एनकेस्ड इन अ ब्रास ट्यूब whose एक्सटर्नल डायमीटर इज 30 एंड इंटरनल डायमीटर इज 25, ठीक है। यहां पर इट इज व्हाट? ब्रास ट्यूब। ट्यूब मतलब क्या? हॉलो होता है, बराबर। तो ब्रास ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है? 30 mm और इंटरनल डायमीटर कितना है? 25 mm, ठीक है। द एंड्स ऑफ द टू मटेरियल आर रिजिडली कनेक्टेड टुगेदर, द कंपोजिट बार इज हीटेड, ठीक है। पहले एक बार मैं डायग्राम अच्छे से बना लेता हूँ, सी टू इट। यहां पर ये जो है, ठीक है, ये अंदर जो है दैट इज व्हाट? दिस इज स्टील ट्यूब, बार स्टील ट्यूब है, ठीक है। और बाहर से ये दोनों को क्या किया है? एनकेस किया गया है, ठीक है। अंदर स्टील ट्यूब है और यहां पर ब्रास, सॉरी इट इज नॉट ट्यूब, स्टील बार। ट्यूब मतलब अलग होता है ना, ट्यूब मतलब हॉलो होता है। इट इज स्टील बार। और ये क्या है? ब्रास ट्यूब। ब्रास ट्यूब। ब्रास ट्यूब।
हॉलो सेक्शन है, ठीक है। ये इसमें थोड़ा ये सेक्शन भी बना देता हूं मैं, ये एक सर्कल, उसके बाद ये आपका ब्रास ट्यूब, ठीक है। इसमें इसका इंटरनल डायमीटर कितना है? 20 mm. कितना था? 20. 20 mm, या दिस इज 20। उसके बाद ब्रास ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना था 30. और एक्सटर्नल? वो याद नहीं, देखना पड़ेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर 30 और 25 mm है, ठीक है। ये 25 mm है ओके, और ये अंदर का 30 है, 24 और बाहर का 30. यस, ठीक है। ये ऐसा इसका डायमेंशंस गिवन है। अब इसमें ये डायग्राम तो समझ में आ गया। द एंड्स ऑफ द टू मटेरियल आर रिजिडली कनेक्टेड, ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया इट इज रिजिडली कनेक्टेड, ठीक है, बाहर से प्लेट लगा हुआ है, समझ लो। इसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉम्पोजिट बार इज हीटेड थ्रू 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज दैट, योर चेंज इन टेम्परेचर, change in temperature equals how much, 60 degree 60 degree celsius, Celsius. बराबर। सर ये 60 डिग्रीज ये चेंज इन टेम्परेचर है। द composite bar is heated through मतलब क्या, इतना हीट, थ्रू मतलब वो अंदर के स्टील बार को भी उतना ही हीट जा रहा है. नहीं नहीं नहीं, अंदर तो का स्टील का मतलब नहीं है, add थ्रू की- मतलब क्या, मतलब इसमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है। इफ इट इज हीटेड बाय 60 डिग्री सेल्सियस मतलब बाय 60 डिग्री सेल्सियस एंड 260 डिग्री सेल्सियस, दोनों में फर्क है। हम्म. 260 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या और बाय 60 डिग्री 60 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस तक की, और बाय मतलब 60 डिग्री से चालू होगा, आगे एक्सीड होते जाएगा. नहीं नहीं नहीं, नहीं, बाय 60 डिग्री मतलब, यस अभिजीत, 60 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हैं पर वो 60 तक नहीं पहुंचेगा. नहीं नहीं, नहीं, यस अभिजीत, बाय 60 डिग्री। हाँ, इफ द composite bar is heated by 60 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, मतलब जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा हाँ, और उसके फाइनल साथ टेम्परेचर होगा, उसके उन दोनों साथ के वो बीच 60 में डिग्री 60 रहेगा। डिग्री सेल्सियस का फर्क है। अच्छा. बाय या फिर थ्रू भी Okay. बोला तो भी मतलब वही है। हाँ हाँ थ्रू 60 डिग्री सेल्सियस मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 60 डिग्री 60 सेल्सियस। डिग्री रहेगा. डिफरेंस इज बाय. यस यस, चलो ठीक है, हम्म। ये क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन क्या है, द कॉम्पोजिट बार वगैरह, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ईच मेटल, ठीक है। अब स्ट्रेस इंड्यूस्ड में पहले तो यहाँ पर इन्होंने अल्फा टी, अच्छा ये अल्फा, इसका मैंने लिया नहीं क्या, एक मिनट, क्वेश्चन शायद आधा रह गया है। हाँ इधर पीछे थोड़ा और क्वेश्चन है वो मैंने लिया नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन का और भी थोड़ा पार्ट था जिसके अंदर क्या दिया है, इसका अल्फा एस दिया है, ई ऑफ एस दिया है, अल्फा बी दिया है, ई ऑफ बी दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड क्या है वो अल्फा, क्या है, व्हाट इज दैट अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ Coefficient of temperature। टेम्परेचर है, हाँ जो भी, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट है फॉर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज वगैरह जो भी है। सो ये गिवन है। अब यहाँ पर इसमें अल्फा एस और अल्फा बी में दोनों में ज्यादा कौन सा है, अल्फा बी। अल्फा बी। अल्फा बी ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ब्रास जो है ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू स्टील, बराबर। अब यहां पर मटेरियल जो है पूरी तरह से फिक्स है, अब ब्रास जो है ज्यादा बढ़ना चाहता है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि ये ज्यादा बढ़ गया और ये कम बढ़ गया, ऐसे तो हो नहीं सकता, बिकॉज बोथ आर रिजिडली कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। तो क्या होगा, ब्रास पे Reduce स्ट्रेस होगा। बढ़ेगा. क्या बोल रहे हो, ब्रास पे स्ट्रेस बढ़ेगा. ब्रास और स्ट्रेस आएगा. दोनों पे पड़ेगा स्ट्रेस। दोनों पे स्ट्रेस पड़ेगा, क्या स्ट्रेस पड़ेगा दोनों पे, एक्सपांशन। देखो क्या होगा टेम्परेचर बता रहा हूँ, स्ट्रेस। समझ लो, मैं यहाँ पर फॉर अ ट्रायल यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, एक मिनट। अगर समझ लो ब्रास जो है इतना बढ़ना चाहता है, ठीक है, और स्टील जो है इतना ही बढ़ना चाहता है एज पर द टेम्परेचर इंक्रीज, बराबर। तो क्या होगा, ये जो ब्रास का जो मटेरियल है इसको खींचेगा, और ये जबकि कम बढ़ना चाहता है तो ये भी इसको खींचेगा पीछे,
दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। क्यों खींचेगा सर? देखो क्योंकि अभी वो बढ़ना अभी नहीं देखो, चाहता, वो अभी इतना ही। समझ लो कि यहाँ पर प्रिंसटन है, ठीक है, और यहाँ पर अभिजीत है, ठीक है, और दोनों को एक ही डिस्टेंस पे जाके बढ़ना है, ठीक है। प्रिंसटन ज्यादा आगे चला गया और अभिजीत यहाँ पर पीछे है, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है, तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे ना। ये आगे जाना चाहता है और ये पीछे ही रहना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे ना। तो वही बात है यहाँ पर। आर यू गेटिंग इट? व्हाट यस विल सर। हैपन कि यहाँ पर आपका जो ब्रास है वो आगे जाना चाहता है, बढ़ना चाहता है, और बट यहाँ पर स्टील बार जो है वो छोटा ही रहना चाहिए, मतलब वो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहता, थोड़ा ही बढ़ेगा एज पर द टेम्परेचर, बिकॉज उसका अल्फा के हिसाब से ही बढ़ेगा ना वो। सो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। अब खींचेंगे तो क्या होगा कि स्टील को जो है पुल किया जाएगा और कॉपर को जो है दबा दिया जाएगा। यस और नो? कॉन्ट्रैक्शन होगा इन कॉपर और पुल होगा और एक्सपांशन होगा ड्यू टू वट एवर फोर्स जो भी है उसकी वजह से क्या होगा, पुल होगा। मतलब स्टील थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा और कॉपर जो है थोड़ा कम बढ़ेगा। फाइनली इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा कि कॉपर जो है थोड़ा कम बढ़ेगा लेंथ, और स्टील जो है जितना बढ़ना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। बराबर समझ रहे हैं? हाँ सर। ओके ओके। पहले तो हम लिखते हैं लोड शेयरिंग। अब लोड शेयरिंग में क्या, जो भी इसका दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों का फोर्स सेम ही होगा। ये और ये इसको नीचे खींचे पीछे खींचेगा और ये उसको आगे खींचेगा, तो एनी हाउ दोनों का फोर्स तो एक ही होगा ना। फोर्स इन स्टील विल बी इक्वल टू योर फोर्स इन कॉपर। यस और नो? फोर्स इन स्टील, सॉरी कॉपर नहीं, ब्रास है ना, ब्रास है, ब्रास। फोर्स इन ब्रास, ठीक है। यू कैन से फोर्स ऑफ स्टील इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ब्रास। व्हाट डू यू मीन? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। So Fs into As is equals to Fb into area of brass। बराबर। अब इसमें Fs ऐसी रहने दो, एरिया ऑफ स्टील आप निकाल सकते हो। π/4 इंटू स्टील का डायमीटर कितना है? 20 स्क्वायर, और ब्रास का स्ट्रेस आपको पता नहीं है, यहाँ पर भी π/4 इंटू ए बी कितना है? एरिया ऑफ ब्रास इज हाउ मच? 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। बराबर? ये सर नो? अरे थोड़ा मुंडी तो नॉड तो करो, हाँ या नहीं? हाँ बस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये यस π/4 सर। और ये π/4 हाँ कैंसिल। हाँ। Fs इक्वल्स ये 20 स्क्वायर जो भी होगा, कितना होता है 20 स्क्वायर? 400 इज इक्वल्स टू Fb इंटू ये 30 स्क्वायर जो भी होगा दैट इज 900 माइनस 625। इसे आप सॉल्व करो 275। तो आपको Fs इज इक्वल्स टू समथिंग ऑफ Fb आएगा। बताओ मुझे कितना आता है? 275। क्या क्या? 0.6875। पॉइंट। यस, हम्म क्लियर है? 6875 हाँ। हाँ, तो ये हो गया आपका स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.6875 ऑफ Fb। ये आपने एक रिलेशन बना दिया, लेट्स से दिस एज 1। नेक्स्ट, ये हो गया लोड शेयरिंग रिलेशन। इसके बाद स्ट्रेन रिलेशन भी लिख सकते हो आप। स्ट्रेन रिलेशन मतलब क्या? जो दोनों का चेंज इन लेंथ होगा, जो फाइनली होगा। देखो यहाँ पर तो मैंने ये कम ज्यादा बताया यहाँ पर, बट ऐसे होगा क्या कम ज्यादा? नहीं, नहीं दोनों होगा, सेम ही होगा। दोनों सेम ही होगा। जब ये बढ़ेगा, जो भी बढ़ना होगा इसका, जो भी इसका लेंथ बढ़ेगा वो एक ही अमाउंट पे बढ़ेगा दोनों। बराबर? that is change in length of this brass, change in length of this brass will be equal to change in length of steel। बराबर? जो फाइनली जो होगा दोनों तो सेम ही होगा। so therefore by strain relation can I say change in length of steel is equals to change in length of brass। अब change in length of steel किस लिए होगा? एक तो इसका फ्री एक्सपांशन की वजह से होगा, जो टेम्परेचर की वजह से जो फ्री एक्सपांशन होता है वो होगा, प्लस क्या होगा और इंड्यूस्ड एक्सपांशन। इंड्यूस्ड एक्सपांशन मतलब क्या? वो ब्रास का पुल भी रहेगा। यस, ब्रास उसको खींचेगा भी,
नेक्स्ट ब्रास का चेंज इन लेंथ क्या होगा? एक तो उसका खुद का फ्री एक्सपांशन, एक्सपांशन, उसके बाद क्या होगा? माइनस इंड्यूस एक्सपेंशन क्या? यस, माइनस इंड्यूस्ड, माइनस होगा ना, ये इसका लेंथ कम हाँ, होगा, क्योंकि वो ज्यादा नहीं खींचेगा होगा, उसको। हाँ, बराबर। उसको इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन यू कैन से, क्लियर? ओके, तो ये फ्री एक्सपांशन प्लस इंड्यूस्ड एक्सपांशन इक्वल्स फ्री एक्सपांशन माइनस इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन। फ्री एक्सपांशन क्या होता है? अल्फा टीएल। इंड्यूस्ड एक्सपांशन, इंड्यूस्ड एक्सपांशन मतलब ये पुल के वजह से होगा, दैट इज व्हाट, पुल के वजह से जो भी चेंज इन लेंथ होता है आपको पता है, दैट इज पीएल अपॉन ए करते हैं हम लोग। अगर आपके पास फोर्स है तो वो आप पीएल अपॉन ए कर दोगे। सो लेट्स से पीएल अपॉन ए ई दिस होल फॉर स्टील इज इक्वल्स टू फ्री एक्सपांशन, ये भी आपका स्टील के लिए equals free expansion that is alpha TL of brass minus PL upon AE of brass। ठीक है, इसका मतलब ये सीधा इधर लेके नहीं जाना, प्लस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर इसका PL P भले सेम अलग होगा है। लेकिन L E सब अलग अलग है, ठीक है। पहले तो लिखो अल्फा कितना है, अल्फा ऑफ स्टील इक्वेशन 11.2 into 10 raised to minus 6। 11.20 10 raised to -6। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। लेंथ कितना है? लेंथ कितना था ये मटेरियल का? 300 mm। हाँ 300 mm लॉन्ग दिया है ना, लेंथ इज 300 mm लॉन्ग प्लस PL अपॉन AE। PL अपॉन AE में अगर मैं सिर्फ P अपॉन A लूं तो कैन आई राइट इट एज FS इनटू लेंथ कर दो, चलो 300 अपॉन E। E फॉर स्टील इज हाउ मच? 2 into 10 raised to 5 इज इक्वल्स टू, यहां पर इसका ब्रास का अल्फा कितना है? 16.5 into 10 raised to minus 6। टेम्परेचर 60, लेंथ 300 इसका भी, माइनस P इसका कितना होगा? P अपॉन A इसका भी हम लिख सकते हैं FB इंटू अगेन 300 अपॉन E कितना है इसका? 1 into 10 raised to 5। गाइस इतना स्पीड स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ? हाँ हाँ दे रहा है। दे रहा है ना? मैं जो डेटा ले रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो समझ में आ रहा है ना, डेटा E का वैल्यू 1 into 10 raised to 5 है करके। ओके, अब इसे हाँ सॉल्व सर, करना है, आ रहा है समझ में। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब क्या करो, ये पूरा इसको सॉल्व करना होगा और आपको एक इक्वेशन मिलेगा FS और FB का, ठीक है। ये सब सॉल्व करना होगा, तो ये समथिंग हम लोग ऑफ वो FS कैलकुलेटर में ही FS को नहीं, इसको नहीं कर सकते, S को X दो है ना, और FS और FB को Y FB, वैसे नहीं रख दो सकते। लोग। नहीं X और Y नहीं रख सकते, क्योंकि X और Y सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दो इक्वेशन लिखने के लिए पहले तो इसको आपको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना होगा। सो समथिंग ऑफ FS प्लस समथिंग ऑफ FB इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको एक ऐसे इक्वेशन बनेगा, चलो बनाओ फटाफट, क्या बन रहा है आपका? यहां पर लिख देता हूं, सिंस अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा एस, ये पता होना चाहिए, तो बाद में आप लोग ये भूल जाओगे कि इधर प्लस और उधर माइनस क्यों किया गया, ठीक है। सिंस अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा एस, ब्रास का जो है ज्यादा है। FS 1.5 into 10 FS 1.5 into 10 raised to -3 plus FB 3 into 10 raised to -3 is equal to 0.0954। ठीक है, सो लेट्स से दिस एज योर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में डालना है। हाँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो है, बाय यूजिंग इक्वेशंस, आप लोगों को मैंने बताया था हाउ टू यूज द इक्वेशंस, सॉल्व करो और FS और FB का वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन 1 बताओ ना एक बार। ठीक है, देख लो, इक्वेशन 1 बताओ ना सर। ये देखो, अब इसमें इक्वेशन 1 आप लिखोगे कैसे, तो इसको लिखना कैसे आपको बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसको लिखना है FS माइनस 0.6875 FB
एफ बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर एफ एस पहले लिखा है, एफ बी बाद में लिखा है, यहाँ पर भी एफ एस पहले लिखा है और एफ बी बाद में लिखा है। ठीक है, इक्वेशन 1 देख लो। चलो ये कॉपी मार लेता हूँ। Solve it and tell me what is the value of fs and fb in this. सर एफबी 23.66 है। Okay, और fs एफएस नहीं है, एक मिनट। सिर्फ एफबी fb में 23.66 बराबर है। हाँ, बस इसको 0.6875 से मल्टीप्लाई करो। हाँ वही किया है। 23.66 into 0.6875 16.26 सॉरी 16.26। 26। ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम्म चेक कर लेना, बाकी जिनको नहीं आ रहा है यू कैन चेक इट आउट एट होम। जो भी कैलकुलेशन आपको होमवर्क में करना ही है तो यू कैन डू इट। ठीक है, fs और fb का सर ये सॉल्व वैल्यू आ क्या गया। करना है? शिफ्ट, सॉल्व और इक्वल। इक्वेशंस में है ना डायरेक्टली इक्वल्स दबाना होता है डायरेक्टली। जब, हाँ डायरेक्ट इक्वल्स दबाना। तो x लेंगे तभी वो शिफ्ट सॉल्व इक्वल ना। शिफ्ट सॉल्व करना है, जब तुम इक्वेशन लिखोगे पूरे इसमें कैलकुलेटर में तब आपको शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स दबाना है। जब आप वो इक्वेशंस का वो ऑलरेडी ले लोगे तब आपको डायरेक्टली सर इक्वल्स मैं दबाना है। डायरेक्टली इज इक्वल टू दबा रहा हूँ तभी मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर आ रहा है? मैथ एरर तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अभी मेरा कन्वेंशनली कैलकुलेटर सॉल्व चालू नहीं है तो मैं यहाँ पर एक बार देख के मैं तुमको बता देता था। वैसे भी अभी तुम लोगों को मैं जितना भी गाइड कर रहा हूँ सब याद करके गाइड कर रहा हूँ। कैलकुलेटर मैं कैसे चलाता था वो। यू आर ऑन म्यूट। सर इसमें ना जब ए डाला, बी डाला और सी तीनों पार्ट हाँ डाला, उसके हाँ बाद ये लोग वो ब्रैकेट में सेकंड पार्ट के लिए भी पूछ रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली A2 B2 एंड C2 तीनों पूछेंगे। तो 1 1 1 1 डालने तो 0 0 नहीं डालना। नहीं नहीं नहीं, कैसे तो कैसे? यहाँ पर देखो ये दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशन में आपका ये हो गया A1, एक मिनट बता देता हूँ। ये हो गया आपका A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। हाँ फिर ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 1 यहाँ पर हो गया A2 माइनस 0.6875 ये हो गया ओके 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 ओके। B2 जिधर है नहीं और उधर 1 0 हो डालने गया का। C2। C2 बराबर। हाँ ठीक है, ऐसे हिसाब से डालो आपका आ जाएगा। सर अभी आपने वो क्या बताया था, ये इक्वेशन कौन सा है? समझा नहीं? अच्छा अभी ये प्रिंसटन ने इक्वेशन पूछा जो ना है तो ये, हाँ ये इक्वेशन जो है सर आया सर, ax1 प्लस by1, 16.6 आया। यस आएगा ही, आया आया। प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 या फिर इज इक्वल्स टू c1, ऐसे फॉर्मेट में होगा आपके कैलकुलेटर में। ax1 नहीं है, ax ही है। हाँ वही ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ऐसे कुछ होगा। हाँ हाँ है बीजी सेकंड वाला। तूने इसमें एफएस को क्या कंसीडर किया है इक्वेशन में डालते वक्त? देख पहले तो ऊपर वाला इक्वेशन डाल जो हाँ, मेन। क्या कैसे डाला है तूने वो इक्वेशन? में को वही समझ में नहीं आ रहा। वो एक मिनट में वापस कर। उसमें डायरेक्टली तूने 1.5 into 10⁻³ किया या एफएस को हाँ, क्या लिया है तूने? जो fs को x पकड़ लो, A1 है ना। एक्स ना, ठीक हाँ है, x समझ लो fs, हाँ, वो और ठीक। fb को आप y पकड़ लो। ओके। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप वैसे ही पुटअप करो। A1 को ये, B1 को ये, C1 को ये, A2 को ये, B2 को ये, C2 को ये, हो जाएगा। मैं बट इक्वेशन इतना डालने चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर सिंटेक्स एरर बताता है जब मैं y या x यूज एक करता काम हूँ तो करो, भी। तुम लोग फोन कर लो आपस में। ठीक है, फोन हाँ करके हाँ डिस्कस ठीक, कर लो, आ जाएगा। चलेगा चलेगा। ठीक है, अभिजीत आपको आ गया? हाँ सर। एक को आ गया तो प्रिंसटन को सिखा दोगे? हाँ सर। हाँ बस खत्म। कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ा एक बार सीखने तक के लिए, और कुछ नहीं। चलो तो देखो, जब आपका 2 अननोन होगा तब आपको ये इक्वेशन यूज करना है। जब आपका 3 अननोन होगा तब आपको ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 ऐसे टाइप का भी इक्वेशन है आपके कैलकुलेटर में जब मोड इक्वेशंस दबाते हो। ठीक है, और एक टाइप का होता है ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ सॉरी नॉट by, bx bx प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। और क्यूबिक इक्वेशन होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0।
जब आपके इक्वेशन में क्यूब होगा तब आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है। ये 4 ही है ना कि और भी कुछ है? नहीं, 4 ही है। 4 ही है, ये 4 आपको Yes, उस समय यूज sir. करना है। बस हाँ, क्या हुआ प्रिंसटन? ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है? ओके चलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ये क्लियर हो गया ना? हो गया पूरा कि नहीं हुआ? हाँ सर। नहीं, एफएस और एफबी ही हुआ है अभी तक। एफएस और एफबी आपको मिला ये, ठीक है। एफएस और एफबी आपको ये वैल्यू मिला। इसके बाद आपको चेंज इन लेंथ भी निकालना है। चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील और चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास, जो भी होगा, ये दोनों साइड का वैल्यू आपका सेम ही है। या फिर आप ये निकालो या फिर आप ये निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो कोई भी एक का निकाल दो। चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास, कोई भी एक वैल्यू निकाल दो। इसका एक अल्फा टीएल, चलो स्टील का ही करते हैं, प्लस पीएल अपॉन ई। इसे सॉल्व कर देना इन योर होमवर्क एंड यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एमएम, ठीक है। घर पे सॉल्व करना। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। कर लोगे ना कि एक्सप्लेन करो ये भी? नहीं नहीं सर, कर लेंगे। कर लेंगे, ओके चलो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, जस्ट अ मिनट, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। At 20 degree Celsius, a 0.5 mm gap exists between the ends of the rods as shown. इन दोनों के बीच में यहाँ पर 0.5 mm का गैप है। Taking for aluminium as E of aluminium as 70 gigapascal, ये अल्फा दिया है, aluminium का लेंथ दिया है। स्टील के लिए आपको ES, अल्फा S और aluminium का एरिया ऑफ स्टील सेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ गिवन है। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर रीचेस 140 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था टेम्परेचर 20, बाद में कितना है 140, तो चेंज इन टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना डिग्री सेल्सियस अगर आप चेंज करोगे, डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड। जब अब देखो ये जो भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होगा, तो इनका एल्यूमिनियम का एक अल्फा टीएल निकालोगे, फ्री एक्सपांशन निकालोगे, स्टील का फ्री एक्सपांशन निकालोगे, दोनों अगर 0.5 mm से कम होगा, 0.5 mm से ज्यादा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दोनों एक दूसरे को दबाने को कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोनों जो है कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, वहां पर वो वाले सब में एक एक्सपांशन हो रहा था और एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर दोनों दबेंगे, दोनों एक दूसरे को दबाएंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ओके, बस वही समझ के आपको सॉल्व करना है। चालू करूं? ठीक है सर। ओके चलो, पहले आएगा आपका, सबसे पहले आएगा फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन of, let's say, aluminium is what? Alpha TL. Alpha of aluminium is how much? अरे एक मिनट, पहले given data अच्छे से लिख लेते हैं, जरा रुको। Let's put a space in between, just a minute. Where is that space button? Okay. Now यहाँ पर पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा क्या आएगा? E of aluminium कितना है? 70 gigapascal. GPa, So 70 into 10 raised to 3 न्यूटन पर mm square. उसके बाद अल्फा L, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम 23 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम का एरिया ऑफ दिया है। एल्यूमिनियम 2000 mm square. ओके, नेक्स्ट E of स्टील S का 190 into 10 raised to 3 Newton per mm square. परफेक्ट। Alpha S is equal to 10 raised to minus 6 per degree किधर किधर Celsius. किधर पढ़ रहे हो? 18 into 10 raised to minus 6. Sorry. Area of steel is equal to 800 mm square. ओके ठीक है। नाउ यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना है? दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। T2 minus T1. 120 डिग्री। फाइन। इसके बाद फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन ऑफ एल्यूमिनियम, अल्फा कितना है ऑफ एल्यूमिनियम? 23 into 10 raised to minus 3 into 6. 10 raised to minus 6. तो इसमें भी कुछ कन्वर्जन रहता है क्या? नहीं, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये पर डिग्री सेल्सियस होता है। ये पर डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री जब आप वो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 23 into 10 raised to minus 6 mm जो है बढ़ेगा या कम होगा। अगर ये फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो कुछ कन्वर्जन ऐसा कुछ नहीं है? फ़ारेनहाइट में नहीं दिया होगा। इनकेस अगर फ़ारेनहाइट में गिवन भी है
तो क्या है वो, केल्विन में दिया होगा इन केस, हाँ केल्विन, हाँ केल्विन में दिया होगा। तो सब कन्वर्जन कैसे नहीं करोगे? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं नहीं दिया आएगा जाता ना है। मतलब, हाँ नहीं आएगा, ठीक नहीं ठीक है नहीं ठीक आता, है। नहीं आता उसमें। वो कन्वर्जन में ही सबसे त्रास है। हाँ 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 हाँ, नहीं इसका नहीं आता है। सो नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री, और लेंथ इसका कितना है? 2000 mm स्क्वायर है, एरिया दिया है। हाँ बट आपको एल चाहिए, एल कितना है एल्यूमिनियम का? 300 mm, एज यू कैन सी, 100 mm दिया है लेंथ। राइट। चलो फाइंड करो mm, फटाफट सॉल्व करो गाइस, यू नीड टू बी हैव स्पीड। 0.823। 0.828। ओके, ये हो गया फ्री एक्सपांशन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज फ्री एक्सपांशन ऑफ, चलो निकालो आप लोग, अभी मैं नहीं बताता हूँ। सर डाटा बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ, फ्री एक्सपांशन ऑफ व्हाट इज दिस, क्या है दूसरा? स्टील। स्टील, अल्फा टीएल निकालो। अल्फा कितना है? 0.54। ओके, लेंथ किधर है? 2000 क्या? L 250 है, ऊपर दिया 250 था ना है वो 300 के बाजू में डायग्राम में दिया है देख। यहाँ पर। हाँ हाँ मैंने लिया लिया लिया। Okay, so over here your answer is 0.54 mm free expansion of steel. यहाँ पर गैप कितना है? 0.5 mm का, 0.5। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट? सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? Since gap provided, or you can say gap at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius is 0.5 mm, okay, and free expansion is equals to how much? 0.54 plus 0.828 equals how much? कितना होगा ये? लास्ट में 8, 4 plus 2 6, 1.368। 1.368। 360। ओके, mm 1.368 mm, इतना पूरा mm जो है एक्सपांशन होगा, राइट? तो -0.5। एक्सपांशन प्रिवेंटेड कितना होगा? 0.868। कैसे क्या? अच्छा माइनस कर दिया आपने, 0.5 से माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो भी एक्सपांशन प्रिवेंटेड है वो दोनों का मिलाकर है। चलो फिर भी लिख लेते हैं, 1.368 माइनस 0.5 कितना आ रहा है? 0.868। इतना mm का जो है एक्सपांशन होना चाहता है बट वो होने नहीं देगा, ठीक है? नाउ चलो ये रहने दो, ये साइड में रखो। पहले करेंगे लोड शेयरिंग। अब दोनों लोड भी शेयर करेंगे बराबर, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। सो फोर्स ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। दोनों एक दूसरे को एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स से धक्का देंगे, भले कोई ज्यादा और कम हो, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देंगे तो एक ही अमाउंट का लगेगा दोनों को धक्का। सो फोर्स ऑफ स्टील you can write PS is equal force of aluminium, P of aluminium, PS कितना होगा? FS into AS is equals to what? This is F of AL into A of aluminium. FS as it is, area of steel is how much? दिया है 2000 2000 और mm ये square। 800, 800। ठीक है? इसमें चलो क्या क्या कैंसिल हो सकता है वो कर दो, 0 0 0 0 और 0 कैंसिल, 2 4s are, 2 10s are, 2 2s are, 5 और 2 2 5s are, 5/2 5/2 मतलब कितना? 2.5. So 2.5 Fs equals 2.5 of F of F AL. of AL। Let's say this Equation as 1। equation 1. Equation 2 में आप क्या करोगे? स्ट्रेन रिलेशन, उस पे फिर वैल्यू पुट अप करने का, बस समझ गए? कर लोगे एज एन होमवर्क? हाँ सर ठीक है। ओके, दोनों को ऐड करने के बाद स्ट्रेन रिलेशन में थोड़ा अलग है कि आपका चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल सर वो रिलेशन लिखते हैं ना,
फिर सॉल्व कर देंगे हम लोग, बट रिलेशन हाँ बस फॉर्म कर। हाँ मैं रिलेशन फॉर्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल 0.5, बिकॉज गैप आपके पास 0.5 ही है, बराबर। तो इसका जो फ्री एक्सपांशन होगा, फ्री एक्सपांशन, आई से फ्री एक्सपांशन माइनस होगा इसमें, ठीक है, इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा किसका, स्टील का। स्टील, प्लस फ्री एक्सपांशन माइनस इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर माइनस इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। दोनों मिलाकर कितना mm होगा, दोनों मिलाकर 0.5 mm ही होगा। इसके अंदर वही ये अल्फा टीएल का वैल्यू, यहाँ पर पीएल अपॉन ई, पीएल अपॉन ई में पी अपॉन एल को क्या करना है, पी अपॉन ए को एफएस कर देना है। एफएस इसमें भी सेम वैसे ही करना है, और आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन एफएस 2 मिलेगा प्लस डैश ऑफ एफ क्या है एल्यूमिनियम, एल एफ ऑफ एल लास्ट सम जैसा इक्वल्स है टू अ ना। कांस्टेंट, यस। उसके बाद आपको एफएस और एफएल मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। और फाइनली उसके बाद उन्होंने चेंज इन लेंथ ऑफ, एक मिनट, एल्यूमिनियम। ये एफएस और एफएल मिलने के बाद ये तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एज पर द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस इन स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम निकल जाएगा, जो आपका एफएस होगा वो। हाँ, नाउ एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। रॉड। अब देखो थोड़ा एल्यूमिनियम बढ़ेगा और स्टील थोड़ा बढ़ेगा, अब दोनों एग्जैक्टली दोनों 0.25 नहीं बढ़ने वाला, समझ में आ रहा है? दोनों का ई अलग है इसलिए, नहीं यस, सॉरी अल्फा अलग है। अल्फा अलग है। तो शायद एल्यूमिनियम, अब कौन सा ज्यादा बढ़ेगा मैं बता देता हूँ, कि एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा, बराबर। तो एल्यूमिनियम ज्यादा बढ़ेगा, तो उन्होंने एग्जैक्ट लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड कितना होगा वो पूछा है। तो कैसे निकालोगे, कैसे सर निकालोगे? वो सर थोड़ा नीचे जाना, थोड़ा सा। ढूंढने के लिए हम लोग को अल्फा यूज होगा या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यूज होगा, ई कौन यूज सा? होगा या अल्फा यूज होगा? सब यूज होगा। अच्छा, दोनों यूज होने वाला है ना। हाँ, सर जो फ्री एक्सपेंशन निकाला वो, यही है, आपको जो चेंज इन लेंथ निकालना है वो ये आपने जो यहाँ पर लिखा है, चेंज इन लेंथ निकाल लो, उसके बाद जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें ऐड कर देना। अच्छा हाँ, चेंज इन लेंथ ढूंढा है ये, उसमें बस ओरिजिनल लेंथ ऐड करने का है इसके हमें। बाद आपको हो एफएस और जाएगा। एफएल का वैल्यू मिलेगा ना। हाँ। इसके अंदर आपके पास एफएस का वैल्यू नहीं होगा जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो चेंज इन लेंथ के इस इक्वेशन में चेंज इन लेंथ निकाल लो, निकालने के बाद आपको आएगा 0.25 से ज्यादा ही आएगा, या फिर जो भी होगा ज्यादा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो भी आएगा उसको ऐड कर देना, गेटिंग इट? नहीं ओरिजिनल सॉल्व लेंथ होगा, से हाँ ऐड ना। हाँ ओरिजिनल लेंथ से ऐड करना है, हाँ तो आ जाएगा ना वो, आ जाएगा एग्जैक्ट लेंथ। एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रॉड। क्लियर है? समझ गया। ओके ओके चलो, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पढ़ लिया? ओके, क्या दिया है? एन एयर कूलर कंसिस्ट ऑफ 200 स्ट्रेट कॉपर ट्यूब्स। एयर कूलर में कॉपर ट्यूब्स होता है, अपने एसी खोल के देख लेना घर का, कॉपर ट्यूब्स होता है, ठीक है। ईच 20 mm आउटसाइड डायमीटर एंड 80 mm इनसाइड डायमीटर, ठीक है। जो एयर कूलर के अंदर जो रॉड है, वो रॉड के अंदर 20 mm एक्सटर्नल है और 18 mm इंटरनल डायमीटर है। उसका लेंथ है 1.2 मीटर लॉन्ग बिटवीन टू रिजिड प्लेट्स, ठीक है। ऐसे 200 स्ट्रेट कॉपर ट्यूब्स है, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पर अगर ये दो रिजिड प्लेट्स है, ये आपका दो रिजिड प्लेट्स है और इसके अंदर कॉपर ट्यूब्स है, ऐसे 200 है, मैं 200 तो बना नहीं सकता, सो ऑन ऐसे सब है, देयर आर 200 नंबर्स, ठीक है। ऐसे 200 नंबर्स है। So an air cooler consists of 200 straight copper tubes, each 20 mm external diameter and 18 mm internal diameter and 1.2 meter long. इसका लेंथ कितना है कॉपर ट्यूब का? सर पहले एक का फोर्स निकाल के फिर इनटू 200 करना है। यस एग्जैक्टली, स्टार्टिंग से बस हो जाएगा ये। क्या क्या क्या? एक का फोर्स निकाल के बाकी 200 से मल्टीप्लाई करना है, कर लोगे? हाँ सर इजी है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? हाँ सर, हाँ हाँ, हो जाएगा? यस। ऋषिकेश हाँ सर। हो जाएगा? हम्म ठीक है चलो।